माइक नंबर 1 से भाई सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम संजय पंडित है, मैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हूँ। डॉक्टर साहब से मैं दो छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। एक, आपका मैंने शाम को 6 बजे से लेक्चर सुना, बहुत ही अच्छा एक लेक्चर लगा मुझे, और आपका काफ़ी प्रभाव हुआ उससे। जो इस्लाम और ईसाईयत में जो आपने समानता बताई है, वो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। ये आपने जो बताया, जब ईसा मसीह गेत्सेमनी गार्डन में जब ले डाउन हो गए, मुंह के बल सो के उन्होंने प्रेयर की, तो उन्होंने एक शब्द बोला, एलोई एलोई लबा सबक्तनी, हे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों ताक दिया। पिता परमेश्वर यहोवा से उन्होंने प्रार्थना की। उस समय ऐसा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि उन्हें खून का पसीना आया। तो एज पर मेडिकल ऐसा बोलते हैं, जिसका हार्ट बस्ट हो जाता है तो आदमी एक तो जिंदा नहीं रह पाता है। उस केस में उनको खून का पसीना आया, तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी मौत उस तरह से हो जाए, हार्ट बस्ट होने से, क्योंकि वो बहुत आत्मा में व्याकुल होकर उन्होंने प्रेयर की थी। तो उस समय उन्होंने परमेश्वर से कहा कि जूने करार में लिखा हुआ है कि मुझे सूली पे चढ़ना है, समाज के लिए मेरे को बलिदान करना है, मैं बलिदान का कोकरा हूँ, और फिर मुझे क्रूसीफाई करेंगे, उधर मैं अपना प्राणार्पण करूँगा, ये मेरा प्राण जाने का वक्त नहीं है। ये उन्होंने वो टाइम को कहा था, ऐसा वो प्रेयर है उसमें। तो उन्होंने परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था वो टाइम। भाई साहब, वो दोनों वाक्य में मिक्सअप हो रहे हैं। जो मैंने जो वाक्य बयान किया था मेरे तकरीर के अंदर, जब ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में जाते हैं, उसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39 में वहां जाके वो दुआ करते हैं, और लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम फेल ऑन हिज फेस, वो चेहरे के बल गिरे और खुदा की प्रार्थना की। आप जो जिक्र कर रहे अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, इस टाइम वो नहीं कहते, वो अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी कहते हैं जब वो सूली पे चढ़ाए जाते हैं। और इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34। इसमें जिक्र है जब वो सूली पे चढ़ते हैं, जिसका जिक्र गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में भी है चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46 में। वो जब सूली पे चढ़ाए जाते उस टाइम कहते अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी, ओ गॉड व्हाई हैज thou forsaken me। तो अब दोनों वाक्य में मिक्सअप हो चुके। जब वो सूली पे चढ़ाए जाते तो उस टाइम वो ईश्वर को बुलाते नाम अल्लाह से, अल्लाह अल्लाह लमा सबक्तनी। इसका जिक्र मैं तकरीर में किया था। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अभी तक हम माइक पर किए गए सवालात के जवाबात डॉक्टर साहब से सुन रहे थे। अब हम पेपर स्लिप से आए हुए सवालात के जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल हमारे एक ईसाई भाई हैरी डिकोस्टा का है। वो सवाल करते हैं कि कुरान तो कहता है कि ईसा मसीह कलीमतुल्लाह और रूहुल्लाह है, ये सब तो साफ साफ बतलाता है कि वो खुदा है। हमारे ईसाई भाई मिस्टर हैरी ने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। जिस आयत का ये जिक्र कर रहे थे वो थी कुरान मजीद की आयत सूरह आल इमरान की सूरा नंबर 3 आयत नंबर 45 आयत नंबर 45, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इसकालतुल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहु युबश्शिरुकी बिकलमतिन मिन इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्न मरियम। Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth glad tidings to thee of a word from him. His name shall be Jesus, the son of Mary. फरिश्ते कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम से, क्या हम तुमको बशारत देते हैं अल्लाह की तरफ से एक कलाम, अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, और उसका नाम होगा ईसा इब्न मरियम। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया गया है कलीमतुल्लाह, जिसके मानिए अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से
कलाम। हर पैगंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम ही लोगों तक पहुंचाता था। लेकिन कुरान मजीद में जब भी आप पढ़ेंगे, मुख्तलिफ पैगंबरों को मुख्तलिफ लक़ब दिया गया है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान में लक़ब दिया गया है खलीलुल्लाह, जिसके मानी है फ्रेंड ऑफ अल्लाह, अल्लाह का दोस्त। उसके मानी ये नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दोस्त नहीं थे, बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे, ये इसकी मानी नहीं। अगर लक़ब दिया जाता है कोई पैगंबर को, उसका मतलब नहीं बाकी पैगंबर भी वो लक़ब के मुताबिक नहीं है, कि बाकी पैगंबर वो चीज नहीं है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है कलीमतुल्लाह, जिसके मानिए अल्लाह से उन्होंने बात की। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी पैगंबरों ने अल्लाह से बात नहीं की, बाकी पैगंबरों ने भी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो लक़ब दिया जब जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सिर्फ उस पैगंबर के लिए है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कलीमतुल्लाह, मतलब अ वर्ड फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से कलाम, वो बेशक थे क्योंकि पैगंबर थे, लेकिन बाकी पैगंबर भी अल्लाह की तरफ से कलाम थे। जो दूसरी बात भाई ने पूछी, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है रू अल्लाह, उन्हें हवाला नहीं दिया। वो जिक्र कर रहे थे कुरान मजीद की आयत सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, जहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम को रू अल्लाह, जिसके मानिए स्पिरिट फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह की तरफ से रूह। लेकिन हम जब कुरान मजीद में पढ़ते हैं और कई जगह पे जिक्र आता है, मिसाल के तौर पे सूरह सजदा में सूरा नंबर 32 आयत नंबर 9 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रूह इंसानों में फूकी। इसका जिक्र सूरह हिजर में भी है सूरा नंबर 15 आयत नंबर 29 में, कि अल्लाह ने इंसानों में रूह फूकी। इसके माने ये नहीं कि सब इंसान खुदा बन गए, इट डजंट मीन अ पैंथीस्टिक फॉर्म। इसके माने ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना इल्म इंसानों में डाला, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अल्लाह का इल्म ईसा अलैहिस्सलाम में डाला। इसका ये मतलब नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा बन गए। इसीलिए कुरान को जब पढ़ने के लिए सारे कुरान को साथ में पढ़ेंगे और मुताला करेंगे तो आपको सही मानी पता लगता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम कलीमतुल्लाह थे, रूह अल्लाह भी थे, इसका मतलब वो पैगंबर थे, खुदा नहीं थे। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। एक सवाल जोसेफ नरोना का है। वो पूछते हैं, ईसा मसीह तो बाइबल में कहता है कि मैं इब्राहिम से पहले हूं, तो फिर वो खुदा कैसे नहीं? भाई ने जो सवाल किया, उन्हें बाइबल का हवाला नहीं दिया। वो जिक्र कर रहे थे गॉस्पेल ऑफ जॉन के बारे में, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 58, जहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आई एम बिफोर इब्राहिम। और इससे कुछ ईसाई ये साबित करना चाहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। क्यों ये कहना चाहते? उनके 2-3 वजह है। अगर हम इसकी मानी लेते आई एम बिफोर इब्राहिम, उसका मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम से पहले थे। ये कौन कह रहा है? हम जब देखते हैं हमें पता लगता है बाइबल में इन द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में लिखा है कि गॉड कहते हैं जेरेमाया से क्या, आई न्यू यू बिफोर आई सैंक्टिफाइड यू इन द वूम ऑफ योर मदर एंड बिफोर यू वर बोर्न आई हैव सैंक्टिफाइड यू एंड सेंड यू एज अ प्रॉफिट टू द नेशन। इसका मतलब कि खुदा के इल्म में सारे इंसान थे, सारे इंसान इस दुनिया में आने के पहले खुदा के इल्म में थे। ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले वो भी खुदा के इल्म में था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने वो भी खुदा के इल्म में था। तो इससे ये साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा थे। लेकिन वो और एक हवाला देते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजते हैं फैरो के पास अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, इसका जिक्र है बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, जब खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से जाके पैगाम पहुंचाओ फैरो को, और
उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, मैं लोगों से क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है? जब बनी इसराइल को पैगाम पहुंचाने के लिए गए थे, तो मैं क्या कहूं उनसे, किसने भेजा है? तो खुदा जब जवाब देते, उनसे कहो, टेल देम आई एम हैज सेंड यू। खुदा कहते मैं आई एम हूं, और उनसे कहो कि आई एम ने भेजा है। एक नाम खुदा का ईसाई के हिसाब से है आई एम ने भेजा है। अगर हम मान भी लेते हैं कि आई एम खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, खुदा का नाम है, तो जब ट्रांसलेट करते आई एम बिफोर इब्राहिम के मानी होते खुदा इब्राहिम से पहले, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन लोग दोनों को मानी को भी मिलाते हैं और नाम भी मिलाते। आई एम अगर खुदा के लिए है, अगर देखा जाए तो जो लफ्ज जो प्रॉपर नाउन होता है वो वही रहता है। जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था बुक ऑफ एक्सोडस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में, वो हिब्रू लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, ये है एशे। लेकिन जो अरामिक और ग्रीक में न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया गया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 में वर्स नंबर 58 में, वो लफ्ज है इगोएमी। दोनों का फर्क है। मान भी लेते अगर एक है तो भी इससे ये साबित नहीं होता कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। इससे ये साबित होता है कि खुदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले थे। इससे कहीं साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदाई का दावा किए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। डॉक्टर आनंद मसीह का सवाल है, कुरान मरियम को हारून की बहन बताता है, जबकि हारून और मरियम में 1000 साल से ज्यादा का अंतर है। हमारे भाई ने सवाल पूछा कि कुरान में बताया जाता है मरियम अलैहिस्सलाम को हारून की बहन, हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम में 1000 साल का फर्क है। तो जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें पता नहीं था ये फर्क है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती? ये आयत का जो हवाला दे रहे वो है सूरह मरियम की आयत, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 27 और 28 में, जब मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को अपने गोद में लेके आती तो लोग इल्जाम लगाते हैं, या उख्त हारूना, ए हारून की बहन, आपने ये चीज क्या लेके आए? आप तो अच्छे खानदान से आते। तो जब ये लफ्ज कहा जाता है या उख्त हारूना, तो कुरान में मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया उख्त हारून, तो लोग कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन तो नहीं थी, तो ये गलती है। और कहते हैं कुछ ईसाई लोग कि हारून की बहन का नाम था मिरियम। जिसने भी ये कुरान लिखा उन्हें ये पता नहीं था मरियम अलैहिस्सलाम जो हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी और मरियम अलैहिस्सलाम में 1000 साल से ज्यादा का अंतर है, 1000 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। लेकिन जो लोग कुरान पर एतराज करते हैं वो अरबी जबान नहीं जानते। अरबी जबान में जब कहा गया है उख्त हारूना, सिस्टर ऑफ एरन, उसका मतलब डिसेंडेंट होता है, डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जब अरबी जबान में उख्त हारून कहा जाता है उसका मतलब हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बहन हो सकता है डिसेंडेंट। और इसकी मिसाल कई जगह दे सकते हैं। बाइबल में भी आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा, सन ऑफ डेविड। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में कहा गया है जीसस वाज द सन ऑफ डेविड। और दूसरी जगह पढ़ते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 23 में लिखा है जीसस वाज द सन ऑफ जोसेफ। वहां कहा गया ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे दाऊद अलैहिस्सलाम के, यहाँ कहा गया है ईसा अलैहिस्सलाम बेटे थे जोसेफ के। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के 2 बाप थे? लेकिन जिसको जबान पता है, पता लगता है कि यहाँ बाइबल में कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, डिसेंडेंट थे। उसी तरीके से कुरान में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, शी इज द डिसेंडेंट ऑफ हारून अलैहिस्सलाम। और इसका जिक्र बाइबल में भी आता है। जब हम पढ़ते हैं
गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 5 में कहा गया है कि एलिजाबेथ द मदर ऑफ जॉन, याह्या अलैहिस्सलाम की माँ, उसे कहा गया है एज द डॉटर ऑफ हारून, डॉटर ऑफ एरन। वो उसकी बेटी तो थी नहीं, इससे ये जाहिर होता है कि शी वॉज द डिसेंडेंट, वो हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो जब बाइबल में इतने हवाले और हम बाइबल को सही तरीके से समझते, इसी तरीके से जब अरबी जबान जानेंगे तो पता लगता है कि इस आयत में कहा गया है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। लेकिन जो लोग अरबी जबान नहीं जानते उनको गलतफहमी हो जाती है कि कुरान में आता है कि मरियम अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम की बहन थी। तो ये गलतफहमी दूर तब हो सकती जब आप अरबी जबान जानते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मेरे पास 2 सवाल ऐसे हैं जिनका मफहूम एक ही है। मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूं ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में। जैस्मीन ब्रेगंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है। लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? 2 सवाल जो आए जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। ये 2 वर्सेस से बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया। इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। हवाला नहीं दिया ने, पहले वर्स का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए। मेरे वालिद के पास बहुत से घर है। इफ यू हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन मी ऑल्सो। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे, बहुत से घर है। आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो वेयर आई गो, आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूं। तो यहाँ फिलिप ईसा अलैहिस्सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। फिलिप कहता है मैं नहीं जानता हूं आप कहाँ जा रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। ईसा अलैहिस्सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूं, मैं ही हक हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। कोई भी आदमी मेरे वालिद तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। इससे यह साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुंचेंगे, तो आप खुदा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए, वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम हक थे, मूसा अलैहिस्सलाम तरीका थे। कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके के बिना नहीं पहुंच सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से। At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जब भी वो आए और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया।
आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं, यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव। आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे ये साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यू हैव सीन गॉड। अगर आप मुझे जानते, आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं, खुदा को दिखाओ किधर है। तो वो कहते हैं, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। सीइंग मींस नोइंग। उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे।